एक जमीन जहां जिंदगी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद थी, जहां देव हैकल मखलूकात जंगलात में चलती थी, जहां उनके कदमों की गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती थी, जहां ताकत ही बका का उसूल थी। और फिर इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उस सारी ताकत को एक लम्हे में बेमानी बना दिया। एक जलता हुआ पत्थर खला की गहराइयों से जमीन की तरफ बढ़ रहा था। किसी को खबर ना थी कि यह सिर्फ एक पत्थर नहीं, ये एक अंजाम था। ये है हिस्ट्री टू फ्यूचर टीवी, जहां हम तारीख को सिर्फ बयान नहीं करते बल्कि उसके हर लम्हे को महसूस करते हैं। हम उन सवालों के जवाब तलाश करते हैं जो इंसान को हमेशा से हैरान करते आए हैं, और आज हम उस सवाल का जवाब तलाश करेंगे कि आखिर डायनासोर्स कैसे खत्म हुए। डायनासोर्स का जमाना जमीन की तारीख का एक ऐसा बाब था जहां जिंदगी अपने उरूज पर थी। हर तरफ घने जंगलात थे, फजा में नमी थी और जमीन जिंदगी से भरपूर थी। लंबी गर्दन वाले सूरोपोड्स आराम से दरख्तों की बुलंद शाखों से खुराक हासिल कर रहे थे। शिकारी डायनासोर्स खामोशी से अपने शिकार का इंतजार कर रहे थे। छोटे जानदार उनके साए में अपनी बका की जंग लड़ रहे थे। ये एक मुकम्मल, मरबूत और मुतवाजिन दुनिया थी। ऐसी दुनिया जिसे देखकर ये गुमान होता था कि ये हमेशा कायम रहेगी। लेकिन कुदरत के निजाम में हमेशा का कोई तस्वुर नहीं होता। जमीन से करोड़ों किलोमीटर दूर खला की बेइंतहा वुसअतों में एक देव हैकल शिहाब साकिब अपने रास्ते पर बढ़ रहा था। उसकी जिसामत कई किलोमीटर पर मुहित थी और उसकी रफ्तार नाकाबिले तसव्वुर। वो ना रुक सकता था, ना मुड़ सकता था। वो सिर्फ एक ही समत में जा रहा था, जमीन की तरफ। जैसे जैसे वो करीब आया, उसकी रफ्तार और हरारत बढ़ती गई। जब वो जमीन के माहौल में दाखिल हुआ तो फजा उसके गिर्द जलने लगी। आसमान सुर्ख हो गया, हवा तपने लगी। और फिर वो लम्हा आ गया जिसने जमीन की तकदीर बदल दी। एक ऐसा धमाका जिसकी मिसाल नहीं। जब ये देव हैकल पत्थर जमीन से टकराया तो एक ऐसा धमाका हुआ जो इंसानी तारीख के तमाम एटम बमों से लाखों गुना ज्यादा ताकतवर था। जमीन की सतह लम्हों में पिघल गई, चट्टानें बुखारात में तब्दील हो गईं। जहां ये टकराया वो इलाका मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। लेकिन उसका असर सिर्फ वहीं तक महदूद नहीं था। एक जबरदस्त शॉक वेव पैदा हुई जो हजारों किलोमीटर तक फैल गई। दरख्त जड़ से उखड़ गए, पहाड़ लरज उठे। समंदर की लहरें देव हैकल तूफानों में बदल गईं। जमीन अपनी पूरी ताकत के साथ हिल रही थी। टकराव के बाद जमीन से उठने वाला मलबा फजा में बुलंद हुआ और फिर वापस जमीन पर गिरने लगा। लेकिन ये कोई आम बारिश नहीं थी, ये आग की बारिश थी। पिघले हुए पत्थर, जलते हुए जर्रात जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों पर गिरे और हर जगह आग भड़क उठी। जंगलात जो कभी जिंदगी की अलामत थे अब शोलों की लपेट में थे।
डायनासोर्स बचने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन ना जमीन महफूज थी ना आसमान। इस तबाही ने जमीन के अंदरूनी निजाम को भी हिला दिया। दबाव बढ़ा और फिर आतिशे फशां फटने लगे। लावा जमीन से बहने लगा और फजा में जहरीली गैसें फैल गईं। हवा अब सांस लेने के काबिल नहीं रही थी। हर सांस जिंदगी को कमजोर कर रही थी। टकराव और आतिशे फशां से उठने वाली राख पूरे आसमान पर फैल गई। सूरज की रोशनी जमीन तक पहुंचना बंद हो गई। दिन रात में बदल गया और यह अंधेरा महीनों नहीं बल्कि सालों तक कायम रहा। दर्जाए हरारत गिरने लगा। पौधे जो जिंदगी की बुनियाद थे मरने लगे और जब पौधे खत्म हुए तो सब्जी खोर डायनासोर्स भी भूख का शिकार हो गए और जब वो खत्म हुए तो शिकारी भी, क्योंकि उनके पास खाने को कुछ ना बचा। ये कोई एक दिन में होने वाली मौत नहीं थी। ये एक सुस्त, दर्दनाक और तवील खातिमा था। डायनासोर्स कमजोर होते गए, उनकी ताकत खत्म होती गई। वो भूख से निढाल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जमीन पर गिरते गए। वो मखलूकात जो कभी जमीन पर हुक्मरानी करती थीं, अब तारीख का हिस्सा बन रही थी। लेकिन इस तबाही में सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जमीन के नीचे बिलों में कुछ छोटे ममालिया जानवर जिंदा थे। वो छोटे थे, कमजोर थे, लेकिन वो जिंदा रहने का हुनर जानते थे। उन्होंने खुद को छुपा लिया, कम खुराक पर गुजारा किया। जब हालात बेहतर हुए तो वो बाहर निकले और यहां से एक नई दुनिया की कहानी शुरू हुई। यूं डायनासोर्स का दौर खत्म हुआ, लेकिन इसी खात्मे ने एक नए दौर को जन्म दिया। अगली वीडियो में हम देखेंगे वो ममालिया जानवर जो उस अजीम तबाही से बच गए और कैसे उन्होंने जमीन पर अपनी हुक्मरानी कायम की। अगर आप इस हैरत अंगेज सफर को जारी रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं, ये हमारी अपनी इब्तिदा की दास्तान है।